उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, लेकिन देवभूमि के दलितों का दर्द किसी को नहीं दिखता। देवताओं की जमीन कही जाने वाली उत्तराखंड में जातिवाद की इंतहा हो गई। ताज़ा मामला जोशीमठ से सामने आया है, जहां धार्मिक कार्यक्रमों में मुफ्त में ढोल बजाने से मना करने पर दलित परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया गया और उन पर जुर्माना भी लगा दिया गया। इस जातिवादी घटना के वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें जातिवादियों को सरेआम ये कहते हुए सुना जा सकता है कि दलितों को ना गांव की दुकान से राशन मिलेगा और ना ही कोई उनसे बात करेगा। मैं ये नियम बनाता हूँ कि जो लोग इस चौक में हमारे धार्मिक कार्य में नहीं जुड़ते हैं, उससे अगर कोई व्यक्ति बात करता हुआ पकड़ा जाता है, उससे हम दंड लेंगे, वरना उसको भी फाड़ी कर देंगे। वो भी गाँव का दुकानदार, सुनो मेरी बात, गाँव का दुकानदार अगर जो लोग इस चौक में इस मंदिर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनको अगर राशन देता है तो हम उस गाँव के दुकानदार को भी फाड़ी करते हैं। सुनो मेरी बात। दूसरी बात, अगर इस गाँव का ड्राइवर हमारे जो इस पंचायती चौक से जुड़ा हुआ है गाड़ी में बैठाता है, जो इस पंचायती चौक से नहीं जुड़ा उस व्यक्ति को बैठाता है, उसको उस सुख सुविधा से भी हम वंचित करते हैं। ये नियम हमने लागू किया है। हम नहीं, मेरा दादा परदादा, मेरे दादा के दादा ने ये नियम लागू किया है। हम कभी नहीं मिटाते देंगे जब तक ये हम जिंदा हैं, ये लोग जिंदा हैं। जोशीमठ से करीब 35 किलोमीटर दूर है सुभाई ग्राम पंचायत। इसमें सुभाई और चाचड़ी नाम के 2 गांव आते हैं। इस ग्राम पंचायत में कथित सवर्णों के करीब 150 और दलितों के 10 परिवार रहते हैं। आरोप है कि सवर्ण गांव में होने वाले धार्मिक आयोजनों के लिए दलितों से ढोल बजवाते हैं। गांव में कोई मेला लगे, किसी देवता की पूजा हो, कोई जागरण हो या पूरी रात देवता को बुलाने के लिए पूजा हो, दलितों को ढोल बजाते रहना पड़ता है। हद तो ये है कि इस ढोल बजाने के लिए दलितों को कोई पैसा या मजदूरी नहीं दी जाती, बल्कि ये काम मुफ्त में कराया जाता है और कह दिया जाता है कि ये तो दलितों का ही काम है। उत्तराखंड में रहने वाले दलित सदियों से इस बंधुआ मजदूरी को, इस दंश को झेल रहे हैं। चाहे दलितों की तबीयत खराब हो जाए, चाहे वो ढोल बजाने लायक ही ना हो, उन्हें हर हाल में ढोल बजाने जाना ही पड़ता है। जोशीमठ का मामला भी ऐसा ही है। जोशीमठ के मामले में हमने देखा कि बैसाखी मेले से ये विवाद शुरू हुआ था, जब अप्रैल में सुभाई के पंचायती चौक में पूजा का आयोजन किया गया था। इसमें दलित समुदाय के पुष्कर लाल को ढोल बजाने बुलाया गया था। वो ढोल बजाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वो रात भर ढोल नहीं बजा पाए और पूजा अधूरी छोड़कर चले गए। पुष्कर लाल का कहना है कि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो पूजा में पूरी रात ढोल नहीं बजा पाए। वहीं आरोपी सवर्ण कह रहे हैं कि पुष्कर लाल तो शराब पीकर आया था और इसलिए उस पर जुर्माना लगा दिया गया, जबकि पुष्कर लाल कह रहे हैं कि ढोल बजाने से मना करने पर उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया गया। पंचायत ने बाकायदा लिखित फरमान जारी कर पुष्कर लाल को तड़ी पार कर दिया है। एक वीडियो में गांव के सवर्णों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये नियम उसके बाप दादाओं ने बनाया है और वो उसे नहीं बदलने देंगे। मैं ये नियम बनाता हूँ कि जो लोग इस चौक में हमारे धार्मिक कार्य में नहीं जुड़ते हैं, उससे अगर कोई व्यक्ति बात करता हुआ पकड़ा जाता है, उससे हम दंड लेंगे, वरना उसको भी फाड़ी कर देंगे। वो भी गाँव का दुकानदार, सुनो मेरी बात, गाँव का दुकानदार अगर जो लोग इस चौक में इस मंदिर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनको अगर राशन देता है तो हम उस गाँव के दुकानदार को भी फाड़ी करते हैं। सुनो मेरी बात। दूसरी बात, अगर इस गाँव का ड्राइवर हमारे जो इस पंचायती चौक से जुड़ा हुआ है गाड़ी में बैठाता है, जो इस पंचायती चौक से नहीं जुड़ा उस व्यक्ति को बैठाता है, उसको उस सुख सुविधा से भी हम वंचित करते हैं। ये नियम हमने लागू किया है। हम नहीं, मेरा दादा परदादा, मेरे दादा के दादा ने ये नियम लागू किया है। हम कभी नहीं मिटाते देंगे जब तक ये हम जिंदा हैं, ये लोग जिंदा हैं। इस मामले में दलितों की ओर से मुख्य शिकायतकर्ता और सुभाई गांव के पूर्व प्रधान रणजीत लाल ने हमें फोन पर बताया कि इस गांव में सदियों से दलितों का शोषण हो रहा है, लेकिन डर के मारे दलित कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन अब दलितों ने भी ठान ली है कि इस अपमान को नहीं सहेंगे। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आ रही है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि गाँव के जातिवादी लोग पुलिस की मौजूदगी में सरेआम दलितों को धमका रहे हैं और उनके सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले लाचार नजर आ रहे हैं। वो जातिवादियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जो हमारे साथ जुड़ा हुआ हम नियम हुई है, जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है वही लोग इस पंचायती नियम के साथ जुड़ा हुआ है, वही लोग हमसे जुड़ा हुआ है, वरना हमसे हमारा किसी से लेना देना नहीं है। जो हमारे पूर्वजों के साथ
पूर्वजों के रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है, हम उसके साथ हैं, वरना हम किसी गांव वालों के साथ नहीं है। चाहे इसमें सरदार भाई बंसोरवा, चाहे गांव का एक व्यक्ति है, किसी समाज और वर्ग से नहीं जुड़े हुए, सब एक रूट है, जिसको जो काम कर दिया लेकिन तो माना करते हैं। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो ये लोग तो आपको बुला रहे हैं। समस्या कुछ भी नहीं थी, एक छोटी समस्या थी, वो ईगो वाली बात हो गई। हाँ, बाकी कोई समस्या नहीं, खाली ईगो वाली बात हो गई है। ईगो आ गया, बढ़ा भी उन्होंने, तो ईगो बहुत बढ़ गया। कल को मैं भी ईगो दिखाता हूँ, तो शराब पी के आता हूँ, यहाँ पे वीडियो पर रखा हुआ है, तो गाँव का बात है कि वो हटे। गांव वालों के दबाव में पुष्कर लाल ने जुर्माना भर दिया था, लेकिन इस मामले ने इसी महीने फिर से तूल पकड़ लिया। 12 जुलाई से सुभाई गांव के पंचायती चौक में बगड़वाल नृत्य शुरू हुआ और इसमें शंकर लाल को ढोल बजाने के लिए बुलाया गया। पूजा के दौरान ही ढोल को एक महिला के सामने रख देने को लेकर विवाद शुरू हो गया, जो बाद में बढ़ गया। शंकर लाल का कहना है कि उन सभी को जाति सूचक गालियां दी गई और ढोल बजाने से मना कर दिया गया, जबकि सवर्ण कह रहे हैं कि शंकर लाल भी शराब पी कर आया था। इसके बाद 14 जुलाई को सुभाई ग्राम पंचायत ने सभी दलितों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया। इसे नहीं देने पर सामाजिक बहिष्कार यानी हुक्का पानी बंद करने का फैसला किया गया। इसके लिए उन्हें 3 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें गांव के सवर्ण दलितों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि हम लोग उनको दबाव दे रहे ज्यादा, तो ठीक है, अब दबाव क्या देना है कि ये लोग इनसे हमारा कोई संबंध नहीं और हमसे इनका कोई संबंध नहीं। सीधी सी बात तो ये है। सुनो, अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात ये बात बोल। सर 2 ही रास्ते हैं, या तो सुलझने की या तो उलझने की। अगर इनको इस गांव के सुख सुविधा, कीड़ा जड़ी, लकड़ी, घास जो भी है, अगर ये सुविधाएं चाहिए तो इस गांव के अंदर, हमारे घर में नहीं, इस गांव के अंदर जो सामूहिक कार्य होते हैं उसमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अच्छा, तुम हम उधर करते रहो। एक मिनट तुम बोल जाओ जरा। एक मिनट। दलित समुदाय के लोगों ने रोज की जिल्लत से निजात पाने के लिए कानून का सहारा लिया और अगले दिन पुलिस में शिकायत कर दी। इस मामले में 28 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी चमोली सर्वेश पवार ने बीबीसी को यह बताया कि शुरुआती जांच में मामला सही पाया गया है और इस मामले में कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। वहीं दूसरी ओर दलित समुदाय भी लामबंद हो गया है। दलितों ने 18 जुलाई को एक महापंचायत की और संघर्ष समिति का गठन भी किया। पीड़ित पक्ष से हमने फोन पर बात की, वो काफी डरे हुए हैं और उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि वो समझौता नहीं करेंगे। उत्तराखंड हिंदुत्व की टेस्ट लैब बनता जा रहा है, जहां बीजेपी सरकार भगवाकरण करने में लगी हुई है, लेकिन वहां दलितों के साथ हो रहे जुल्म पर कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप रहते हैं। उत्तराखंड में दलित उत्पीड़न की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि वहां होने वाले जातिवाद पर भी चर्चा हो, देवभूमि के दलितों का दर्द भी दुनिया को पता चले। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इस मामले पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB00000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।